गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी का हमारे झनकार जी के जैस क्लास में स्वागत है। आज है 12 मार्च और 12 मार्च से रिलेटेड यानी आज संडे, स्पेशल संडे। और संडे को हम लोग क्या करते हैं कि पूरा एक सप्ताह का करंट अफेयर का क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यानी जो भी साप्ताहिक क्वेश्चन है उन सभी बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो आप हमारे पूरे वीडियो को लास्ट तक बने रहें और अगर हमारे वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चीन का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है। तो बताना है अभी चीन का जो है नया राष्ट्रपति कौन बना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सी जिनपिंग जो सो वहाँ के फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जवाब क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निसार उपग्रह क्या है, यानी निसार जो सो उपग्रह क्या है बताना है। तो ये निसार उपग्रह क्या है, तो निसार उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक निम्न पृथ्वी कक्षा के वेधशाला है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट क्या है, यानी एगो जो सो क्या है खेलो इंडिया 10 का दम, याद रखना 10 का दम टूर्नामेंट क्या है। तो ये जो सो खेल महिला खेल प्रतियोगिता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 दिवसीय यसांग यसांग उत्सव किस राज्य में मनाया गया। 5 दिवसीय यसांग उत्सव जो सो किस राज्य में मनाया गया। तो अभी जो सो कहाँ मनाया गया है, तो ये जो सो मणिपुर में मनाया गया। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्लास जो सो क्या है थोड़ा मतलब साप्ताहिक करंट अफेयर का क्लास है, इसलिए आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आप सभी को क्या हो क्वेश्चन रिवीजन हो सके। देखिए अगला क्या बोल रहा है, कारण नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति जो सो के रूप में किसे चुना गया है। तो बताना है तो नेपाल के देखिए तीसरे राष्ट्रपति जो सो कौन बन गया है, तो ये बन गया है रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल जो सो क्या हुआ नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति चुन लिए गए। तो इस प्रश्न का जवाब क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो अभी जो सो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बना है अभी, तो अभी जो सो मानिक शाह जो सो क्या हुआ ये दूसरे बार जो सो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री वहाँ के त्रिपुरा के बन गया है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नो स्मोकिंग दिवस कब मनाया गया। तो अभी जो सो बताए थे नो स्मोकिंग दिवस कब मनाया गया है, तो ये जो सो मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया गया है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो नागालैंड की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो ये बनी है स्लोहोतुओनो क्रूस, यानी स्लोहोतुओनो क्रूस क्या है नागालैंड की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेघालय में 11वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है, यानी मेघालय में 11वीं विधानसभा का जो सो निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुन लिया गया है। तो ये किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है थॉमस ए संगमा को जो सो क्या किया गया है, तो मेघालय का 11वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देख अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया, यानी जम्मू कश्मीर के किस जिला में जो सो सेना ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिष्ठित झंडा फहराया है। तो ये जो फहराया है कहाँ पे, तो डोडा जिला में। तो इस प्रश्न का जवाब क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है। तो ये किसने लिया है, तो ये अभी जो सो कोलंबिया ने क्या किया है, तो महिलाओं को जो सो सेना में भर्ती करने का जो सो निर्णय ले लिया। तो इस प्रश्न का जवाब क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा हाल में शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो शेख मोहम्मद को जो सो कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये अभी जो सो कतर का जो सो प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, तो शेख मोहम्मद को जो सो बनाया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हाल ही में 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन जो सो कहाँ हुआ है। तो बताना है कि भारत का जो सो 5वां व्यापार आसियान सम्मेलन ये कहाँ हुआ है। तो अभी जो सो कुछ दिन पहले जो सो हुआ था, कहाँ पे हुआ है, तो ये जो कुआलालंपुर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, कुआलालंपुर। तो ये जो क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर जो सो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा हाल ही में भूमचू उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है, बताना है। देखिए भूमचू उत्सव भी कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये जो सो हुआ है सिक्किम में। कहाँ पे हुआ है, सिक्किम में हुआ है, याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसे जो सो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है। तो अभी जो सो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन बने हैं, तो ये जो बन गए हैं सर डेविड चिपरफील्ड। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी सर डेविड चिपरफील्ड क्या है, तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुन लिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभी जो सो हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है। बताना है विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है। तो ये अभी कब मनाया गया है, तो 27 फरवरी को क्या बनाया गया है, एनजीओ दिवस मनाया गया है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है। तो अभी जो सो हाल ही में राजस्थान के कहाँ पे, तो बीकानेर में जो सो क्या हुआ है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण संपन्न हुआ है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी को पेश किया गया है। तो अभी जो सो कहाँ पे किया गया है, तो ये जो सो केरल में किया गया है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो ए हो जाएगा। यानी केरल में क्या किया गया है, तो मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा हाल ही में किस देश ने 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप जो सो जीत लिया है। तो अभी जो सो हाल ही में किस देश ने जीत लिया है, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जो सो अपने नाम किया है। कितनी बार जीत लिया है, तो 6ठी बार जो सो महिला T20 वर्ल्ड कप जो सो जीत लिया है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ जो सो 19वें वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो अभी जो सो ओम बिरला ने जो सो कहाँ पर जो सो 19वें सीपीए जो सो सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये अभी कहाँ किया है, तो ये जो सो किया है आपको जो सो सिक्किम में किया है ना। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है। तो अभी जो सो 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसने जीत लिया है, तो ये जीत लिया है हरि बालकृष्णन ने। क्या किया है, तो जो सो मार्कोनी पुरस्कार जो सो जीत लिया हरि बालकृष्णन। तो इस प्रश्न का जवाब क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो अभी जो सो हाल ही में किसने राष्ट्रीय सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत लिया है, तो ये जो सो किसने जीता है, तो ये जो सो मध्य प्रदेश ने जीत लिया है। क्या जी, तो सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो सो जीत लिया है। आगे बढ़ता है अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है हाल ही में किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। तो अभी जो सो किस देश ने जो सो डेंगू के प्रकोप को बढ़ते हुए क्या किया है, तो स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है। तो ये जो किसने किया है, तो ये सो पेरू ने किया है। तो याद रखना है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो अभी जो सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में, तो ये जो सो किया है कर्नाटक, जो भारत के कर्नाटक राज्य में क्या किया है, तो शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हाल ही में लिकोरिस यानी मुलेठी होता है, ठीक है, मुलेठी जो खेती होता है, कह रहा है मुलेठी की खेती करने का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो अभी जो सो कौन सा मुलेठी, तो लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य जो सो हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है जो सो हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईईपी सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर आया है। तो अभी जो सो हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईईपी सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर आया है, तो ये रहा था जाके यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जो सो क्या है, तो ये अभी क्या रहा पे है, शीर्ष पे रहा है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अभी जो सो हाल ही में यूथ 20 भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो सो किसने की है। तो अभी जो सो यूथ 20 भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, तो ये जो सो बड़ोदरा के गुजरात में किए गए। तो इस प्रश्न का जवाब क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेजन ने किस देश में ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल हुआ, यानी अमेजन जो सो किस देश के ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो अभी जो सो किस देश में हुआ है, तो ये सो भारत में शामिल हो गया है, याद रखना है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में किसने जो सो खेल आधारित शिक्षण संसाधन, यानी हाल ही में किसने खेल आधारित शिक्षण संसाधन जादुई पिटारा का क्या किया है, परिचय दिया है। तो अभी जो सो किसने दिया है, तो जो सो शिक्षा मंत्री जो सो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है। तो अभी जो सो खेल आधारित शिक्षण संसाधन क्या चीज, जादुई पिटारा का जो सो परिचय दिया। तो इस प्रश्न का जवाब क्या, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट जो सो कहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो अभी जो सो कहाँ पे लॉन्च किया गया है हाइब्रिड रॉकेट, तो ये जो सो किया गया है तमिलनाडु में किया गया है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, हाल ही में जो सो आरटीआई से जारी डेटा के अनुसार कितने प्रतिशत मतदाताओं ने आधार को वोटर आईडी से लिंक किया है। तो अभी जो सो कितने परसेंट जो सो, तो 60% मतदाताओं ने क्या किया है, अपने जो सो आधार को वोटर आईडी से क्या किया है, लिंक कर लिया है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाल ही में उबर ने 25,000 जो सो ईवीएस को प्लेटफॉर्म पर लेने के लिए किसके साथ जो समझौता किया है ना, यानी ईवीएस मशीन को लेने के लिए उबर ने किसके साथ क्या किया है, समझौता किया है। तो ये किया है जो सो टाटा मोटर्स का क्या किया, समझौता किया है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, याद रखना है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधु केसरी डॉक की गई है, यानी सिंधु केसरी को लॉन्च किया गया ना। तो याद रखना है कि वह ना किस देश ने भारतीय पनडुब्बी कौन सा है, आईएनएस सिंधु केसरी। तो इस ना किसने किया है, तो इंडोनेशिया ने किया है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी इंडोनेशिया ने क्या किया है, भारत की पहली जो सो आईएनएस सिंधु केसरी को डॉक किया गया है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार जो सो किसने जीता है। तो बताना है कि हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये किसने जीता है, तो आरआर मूवी ने क्या किया है, जो सो हॉलीवुड क्रिटिक्स में जो सो क्या चीज़, तो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार जीत लिया है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जिसको हाल ही में 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है। तो अभी जो सो क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है, तो ये जो भारत क्या किया, क्रिप्टो को जो सो अपना लिया है, क्रिप्टो करेंसी को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला क्या बोल रहा है, कह रहा है हाल ही में जो सो मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो अभी जो सो मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो ये कर दिया गया सीडी देशमुख स्टेशन कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ जाएगा, सीडी देशमुख स्टेशन। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किसने इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। तो अभी जो सो हाल ही में किसने इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीत लिया है। तो ये जो सो किसने जीत लिया है, तो ये जो सो सज्जन जिंदल ने क्या किया है, तो जो सो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीत लिया है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड आशा और विश्वास करते हैं कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का वीडियो डेली मिलता रहे। थैंक यू।